बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम अपने लेक्चर में नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात की बहारें पढ़ेंगे। ये हमारे पास बंद की सूरत में मौजूद है और हर बंद के अंदर दो दो अशार मौजूद हैं। इम्तिहानात में आपको पेपर में अशार की सूरत में आता है, ये बंद की सूरत में तशरीह नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पे तशरीह करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसमें हम बंद की सूरत में नहीं बल्कि अशार की सूरत में करें। पहला शेर हमारे पास हैं इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें। सबसे पहले आपको इसमें से मायने बता दूं। बरसात से मुराद आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अभी फिर भी मैं बता दूं। बरसात बारिश का मौसम, बहारें खुशियाँ रौनकें, लहलहाहट सब्ज़े का हिलना, इनके हवा से सब्ज़े का हिलना, बागात बाग की जमा है। ये बेटा नज़ीर अकबर आबादी को बरसगीर का अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर इसलिए कि उन्होंने तमाम मौज़ूआत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। तशरीह तलब बंद के पहले मिसरे में शायर बरसात के मौसम की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो बहारें हर तरफ छाने लगती हैं और ठंडक का एहसास हर किसी को अपने दामन में ले लेता है और मौसम खुशगवार हो जाता है। बारिश की कसरत ने ज़मीन व आसमान की वसअत में जो ठंडक और शगुफ्तगी पैदा कर रखी है, इससे ज़मीन व आसमान का चेहरा भी मुस्कुरा उठा है। फिर हवा है कि बरसात के हाथों में हाथ डालकर सारे चमन में इसे घुमाती फिर रही है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि सब्ज़ा जो पहले ही सरसब्ज़ शादाब था, बारिश में नहाने से मज़ीद तरोताज़ा होता चला जाता है और हर तरफ सब्ज़ा लहलहाता नज़र आता है। गोया ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन पर सब्ज़े की हुक्मरानी कायम हो गई है। बाग में फूल खिलने लगते हैं और फूलों वाले पौधे फलों से लद जाते हैं और बहार का मौसम अपने नुक्ता अरूज पर दिखाई देता है। कुरान हकीम में है कि और वो ऐसा है कि जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके ज़रिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर हमने इससे सब्ज़ शाख निकाली। ये सूरह इनाम की आयत नंबर 99 है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये घटाएं ओधी ओधी, ये बहार का ज़माना, बड़ा दिल फरेब मंजर बरसात दे रही है। इस बंद का शेर नंबर 2 हमारे पास है। बूंदों की जिमजमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें। बूंदों से मुराद यहाँ बारिश के कतरे हैं। जिमजमाहट चमक धमक, कतरात कतरे की जमा है। नेक्स्ट हम इसकी तशरीह करते हैं। बेटा यहाँ घात से मुराद हमारे पास मौका या ताक। तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बारिश के कतरे नन्ही नन्ही बूंदें बनकर ज़मीन की प्यास बुझा रहे हैं। बरसात में बिजली की गरज और चमक भी शामिल है, जिसकी वजह से ज़मीन पर रिमझिम बरसने वाले कतरे रोशन और चमकीले हैं। आज ऐसा महसूस होता है कि जैसे ज़मीन पर कीमती चमकते हुए मोती नाजिल हो रहे हैं। बकौल शायर, ये मंजर सुहाना, ये दिलकश समा, ये प्यारी ज़मीन, ये हसी आसमां। चौथे मिसरे में शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट छा जाती है। लोग चहक चहक कर एक दूसरे के साथ बातें करके खुशी मना रहे होते हैं। हर शख्स इस मौका पर बहारों का इस्तकबाल करता दिखाई देता है। ना जानो कम इससे यारो, बड़ा तमाशा है, जिधर देखो उधर एक तमाशा है। पाँचवां मिसरा हमारे पास तेत का मिसरा है। इसमें शायर अपने दोस्तों से मुखातिब हैं और उन्हें पुकार पुकार कर ये पैगाम दे रहे हैं कि ए मेरे दोस्तों, बहार के मौसम के नज़ारे नहायत बाकमाल होते हैं। चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को लुभा रही होती हैं। बंद नंबर 2 हमारे पास है। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। तो इस बंद का हम पहला शेर पढ़ रहे हैं। मस्त से मुराद है मगन या नशे में चूर होना। झड़ियों से मुराद है बारिश का मुसलसल या लगातार होना। धूमें शोर मचाना, जब बादल आते हैं तो हर तरफ जो है बादलों का शोरगुल सुनाई देता है। तशरीह तलब बंद के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम की आमद की वजह से जहाँ ज़मीन पर हर तरफ रौनक है, वहाँ आसमान की खूबसूरती भी नाकाबिल बयां है। कुदरत ने फ़ज़ा को दिलकश और हसीन बना दिया है। हवा पूरे शबाब पर है, जो स्याह बादलों को अपने कंधों पर सवार किए फिरती है। घंघूर घटाएं हवा के ज़ोर पर नशे में मस्त चाल चल रही हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि जहाँ आसमान की बुलंदियों पर मखमूर बादलों की शोखियाँ हैं, वहाँ सैराबी बादलों की कैफियत भी कुछ कम नहीं। बादल जब ज़मीन का रुख करते हैं तो बारिश के कतरात ने धूम मचा रखी है।
बारिश की झड़ियाँ थमने का नाम ही नहीं लेती, बरसात है कि मुसलसल बरस रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये बारीक बूंदें, ये गहरी घटा, ये सब्ज़ा खुनक और ठंडी हवा, हवा चुटकियों में उड़ाती हुई, उन्हें उंगलियों पर नचाती हुई। तो ये हमारे पास शेर नंबर 1 हमारा जो है कंप्लीट होता है। इसकी तशरीह मैंने मुकम्मल कर दी है। इस बंद के दूसरे शेर को अब हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं। हर जा से मुराद है हर जगह, जल थल इनके हर जगह, हर तरफ जो है वो पानी ही पानी हो जाना। बारिश की वजह से हर तरफ जब पानी ही पानी हो जाता है तो ज़मीन की ऊंची नीची जगहें जो होती हैं वो बराबर महसूस होती हैं, क्योंकि पानी हमेशा अपनी सतह को हमवार रखता है। तो इसलिए जल थल से मुराद है कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाना या ऊंची नीची सतहों का बराबर हो जाना। गुलजार बाग। बन के इस शेर में शायर कहते हैं कि गर्मी की तपश सहते सहते जब बदन झुलस जाते हैं तो ऐसे में इंसान की निगाहें आसमान की तरफ बारिश की मुंतज़िर रहती हैं। बारिश के मौसम का इंतज़ार मुस्तरब किए रखता है, और बरसात का मौसम आता है तो खूब बारिशें होती हैं और बारिशों की वजह से जगह जगह जल थल के मनाजिर दिखाई देते हैं। इरशाद खुदाबंदी है कि और अल्लाह आसमान से पानी बरसा कर इस ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुने। सूरह नहल की आयत नंबर 65 में ये बयान किया गया है। चौथा मिसरा हमारे पास जो है, गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं। इसमें शायर कहते हैं कि बरसात की शुगुफ्तगी को शायर मज़ीद बयान करते हुए कहते हैं कि जहाँ लोगों के दिल बरसात की खुशी से जोशो खरोश में हैं, वहाँ बारिश की कसरत से हर जगह सब्ज़ा उगाया है। अल्लाह की रहमत ने पूरे बाग को सब्ज़े की फ़र्श में तब्दील कर दिया है। सब्ज़े की लहलहाहट आज आँख का नूर बनी हुई है और बारिश बरसने से दुनिया भीग रही है। अल्लाह की कुदरत के अलावा दुनिया को ये हुस्न कौन अता कर सकता है। अब हमारे पास 5वां मिसरा, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि 5वां मिसरा जो कि इस नज़म का टेप का मिसरा है, इसमें शायर ये पैगाम दे रहे हैं कि बहार के मौसम के नज़ारे नहायत बाकमाल होते हैं। चारों तरफ बहारें हैं जो कि दिलों को लुभा रही हैं।